इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने IITs बनाई थी 1960 में, ठीक है। नेहरू के टाइम पे। ठीक है, तब से उनका विजन था इंडिया को आईटी में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा आए थे, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे उसी टाइम से ही। फिर उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीज़ें प्लॉट की जा रही हाथ की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिशें की जा रही थी, तब वहाँ पे बैठ के जब उनके द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उन्होंने इंडिया को 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दी थी, इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए और अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की थी। तब से वहाँ पे आईटी में और जो उनकी है इन्वेस्टमेंट में चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ़ यू आस्क मी, कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है। ही इज़ नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ, बट ही इज़ इनटू रियल बिजनेस। और आज इंडिया दुनिया का पांचवी बड़ी इकॉनमी है और इंडिया अपने आप के खुद, व्हेन यू आस्क देयर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर कि आप किस साइड में, इफ़ यू वेदर यू आर ऑन वेस्टर्न साइड और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी अपनी साइड है। क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी खरी सुनाते हैं। वो क्यों सुनाते हैं? बिकॉज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। और दूसरी बात, वो उनकी 2010 में $18 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री थी। 2010 से लेके अभी तक उनकी $200 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री बन चुकी है। बिकॉज उन्होंने आईटी में इन्वेस्ट बहुत किया है। वहाँ पे सिलिकॉन वैली बन गई है, वहाँ पे अमेजोन आ गया, वहाँ पे गूगल इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आ रहा है। सो ये सारी जो सक्सेसेस हैं, दे हैव रीच देयर। और उसके अलावा अब ये दे हैव कम टू द पॉइंट कि वो वहाँ पे अपने सेमीकंडक्टर्स बनाना शुरू कर रहे हैं, जो पहले सिर्फ यूएस, चाइना और सिंगापुर ये कंट्रीज बनाते हैं। बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिकल काम में है। और सबसे जो बड़ा की पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो वहाँ पे है कि वहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बहुत है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, वहाँ पे गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना विजन लेके आता है। और जो मोदी गवर्नमेंट है, ये मोदी बेसिकली पॉलिटिकल नर्सरी से नीचे से ऊपर आया है। ही नोज एवरीथिंग। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया, वो बाहर से वो कोई इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक्चुअली वो लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। वो स्टूडेंट यूनियन से आया है, वो नीचे से आया है, वो रूट कॉजेज जानता था। उसने उन एरियाज में काम किया है। नो डाउट वो राइट विंग का बंदा है, वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, बट उसने इंडिया के लिए टिल डेट जो सेन माइंडेड लोग हैं, जो एक्चुअली रैशनल लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं, इंडिया के लिए टिल डेट द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साबित हुआ। साथियों, एक समय था जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश में ट्रैवल करते थे, और जब ये खबर आता था कि इस साल नरेंद्र मोदी जी ने इतने देश में ट्रैवल किया, तो यहाँ पर जो है उनके ऊपर जो है एक हंसी और मजाक किया जाता था। ठीक है साथियों, उनके ऊपर व्यंग्य किया जाता था कि ये देखो, ये कैसे नेता है जो हमेशा दुनिया भर घूमने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, मजे ले रहे हैं ये घूमकर। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है और अब उनकी बोलती बंद हो गई है, जब उनको पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम नहीं रहे थे, वो उस देश का दौरा कर करके उनके साथ बिजनेस की छोटी मोटी डील कर रहे थे, जिसके कारण अभी भारत जो है कई गुना फायदे में है। जितना दौरा उन्होंने किया दुनिया के कई देशों में, लगभग जब से ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन देशों का भी दौरा किया जहाँ भारत के कोई प्रधानमंत्री पहले नहीं गए थे। वहाँ पर भी उन्होंने दौरा किया और उन देश को यह एहसास दिलाया कि भारत अब आपके साथ है और भारत भी आपके साथ जो है बिजनेस करना चाहता है, भारत के लोग भी आपके साथ हैं। तब जाके दुनिया के कई देश इस समय भारत का सपोर्ट करते हैं और भारत का जो है बिजनेस इस समय अच्छे खासे तरीके से दुनिया के कई देश में चल रहा है। और ये सिर्फ तभी संभव हो पाया जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं और दुनिया के कई देशों का दौरा किया। अरब देशों से इन्होंने इतने बार दौरा किया, उनके साथ संबंध बेहतर किया, उनको भी एहसास दिलाया कि अब जितना ज़रूरत भारत को आपको है, उतना ही आपको भी भारत की ज़रूरत है। ये एहसास दिलाया ऐसे कंट्रियों को, अमेरिका जैसे कंट्री, रशिया, यूक्रेन, दुनिया के हर देश गया। ये नहीं कि सिर्फ एक पक्ष की तरफ गया। ठीक है साथियों, किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो दोनों की तरफ जाएगा और दोनों के साथ व्यापार करेगा। ये होती है साथियों राजनीति, इंटरनेशनल राजनीति मानी जाती है साथियों, ये इंटरनेशनल राजनीति, कि वहाँ से भी फायदा, यहाँ से भी फायदा, हम काम वही करेंगे जहाँ होगा इंडिया का फायदा। ठीक है साथियों, और इसे कहते हैं कि दुनिया के लेवल पर, इंडिया में फेमस की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, दुनिया के लेवल पर फेमस होना कि कूटनीति हो गई तो मोदी जैसे। और यही वजह है कि तीसरी दफा भी उन्हीं को ही गवर्नमेंट नसीब हुई है। सर, एक तरफ वजीर आजम मोदी साहब जो है विजिट करते हैं, काम करते हैं, करोड़ों की डील करते हैं,
हुकूमतें अपने जो इंडियन यूथ है उनके लिए प्लेटफॉर्म दे रही हैं, बिजनेस दे रही हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। हमारे वजीर आजम अगर बाहर जाते हैं, लोन के लिए जाते हैं, VIP प्रोटोकॉल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में कुछ शामी और रातें गुजारने के बाद मुल्क वापस आ जाते हैं। पार्लियामेंट में एक दूसरे के गिरेबान इन्होंने पकड़े हो गए, तू झूठा, तू झूठा, तू चोर, तू चोर। अब हमारे सामने सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है एक मुल्क जिसके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है सेमीकंडक्टर, वो स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये चीज़ें हमारे जो पॉलिटिशियन है या हमारे वजीर आजम तक नहीं पहुंच रही कि वो देखो किस तरह से प्लान कर रहे हैं? देखो, दौरे मांगने के लिए नहीं किए जाते, दौरे बिजनेस के लिए किए जाते हैं। अगर उनको 4-5 लाख मोदी साहब को सैलरी मिल रही है तो हमारे वजीर आजम को भी मिल रही है। क्या कुर्सी पे बैठने के पैसे